हेलो फ्रेंड्स, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के हम लोग कुछ क्वेश्चंस। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये क्वेश्चंस जो कि रिवर से रिलेटेड है, कुछ द्वीपों से रिलेटेड है। कभी आपने ये क्वेश्चंस अटेंड नहीं करे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर अभी क्लिक करें और जाइए परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप पर जाके क्या करना है, परीक्षा ऐप पर जाएंगे तो वहां पे मध्य प्रदेश राज्य को सिलेक्ट कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य में पीईबी व्यापम जो सेगमेंट है उसे सिलेक्ट कीजिए। उसे सिलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे स्क्रॉल नीचे की तरफ, स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा जेल पहरी का डेली डोज। दोस्तों, ये डेली डोज जो है पर डे आपको 50 क्वेश्चंस देगा। इन 50 क्वेश्चंस में क्या क्या होंगे, आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, ये जो सेगमेंट है आज से लेकर आपके एग्जाम तक चलता रहेगा, जिसमें आपके एग्जाम की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन होगी और ये प्रिपरेशन आपको आपके सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे, यहाँ पर पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे होंगे जो आपके साथ होंगे। आप मध्य प्रदेश में अपनी रैंकिंग जान सकते हैं। उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाए दोस्तों कि आप किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट की आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है और इससे क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो किस तरीके का आता है और मुझे अब क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या स्कोर रहा ऐप पे, आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ में आपको किस टॉपिक के लिए क्या पढ़ना है या सर मुझे इसके लिए कुछ सही मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये आज का सेगमेंट। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इराक का एक शहर है जो कि टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन सा शहर है दोस्तों, ऑप्शन है ए बगदाद, बी करबला, सी किरकुक और डी बसरा। ठीक है, सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इराक का जो बगदाद है, ठीक है, वो कहां है, टिग्रिस नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय के द्वीपों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में बात हो रही है, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या पश्चिमी। तो कौन सा द्वीप है दोस्तों, ये दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। वह विदेशी द्वीप कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा जो देश है जो अंडमान द्वीप के सबसे निकट है। या सही आंसर क्या है, बी म्यांमार। आगे बढ़ते हैं, पंजशीर घाटी कहां स्थित है। लेबनान, अफगानिस्तान, जम्मू तथा कश्मीर, भारत, सीरिया। तो पंजशीर घाटी, देखिए भारत में तो नाम सुना नहीं है, लेबनान और सीरिया में से नाम होते नहीं है। सही आंसर क्या है इसका, अफगानिस्तान। नुक्ता लगा, अफगानिस्तान। अच्छा लगता है, उनके टोन में कहीं बोलने की कोशिश करें तो अच्छा लगता है। खान इज एपिग्लॉटिक्स। ठीक है, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सफेद शहर का देश कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, इनमें से किस देश को सफेद हाथियों का फिर से कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं। थाईलैंड, जापान, टर्की, क्यूबा। क्या सही आंसर है दोस्तों, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। क्या पता है क्यों यहाँ के हाथी सफेद हो जाते हैं। देखिए कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं कि मेलानिन के कारण। देखो सूरज का प्रकाश तो बहुत मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा पानी लगने के कारण इनका कलर जो है कच्चा हो जाता है, गल गल के जो है वो गाढ़ा काला कलर जो है वो थोड़ा सा व्हाइट में तब्दील हो जाता है, हो सकता है। ठीक है, बाकी जो 0 डिग्री के आसपास रहते हैं उनका कलर तो बहुत डार्क होता जाता है, पर ये हाथी ऐसे हैं, जानवरों का भी ऐसा ही है। मतलब 0 डिग्री के पास जाओगे तो आपको ब्लैक पैंथर मिलेगा, ऊपर जाओगे तो और वो डॉट्स छोटे होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि थाईलैंड में बारिश अच्छी खासी होती है तो उसके कारण इस हाथी के ऊपर ऑटोमेटिकली बारिश हो इसके बॉडी का मेलानिन बारिश ने भी कम कर दिया, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस देश में चाबहार बंदरगाह स्थित है। इराक, ओमान, ईरान, पाकिस्तान। ठीक है, हमारे मित्र देश, संबंधी, एकदम पड़ोसी देश पाकिस्तान के पड़ोस में स्थित है ईरान। तो ईरान में स्थित है आपका चाबहार। अब आप मेरे को
कमेंट में बताइए कि चाबहार से 20 से 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जिसे चाइना डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है, ठीक है, सुंदरवन की बात हो रही है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का, घास पारिस्थितिकी तंत्र का, ए ऑप्शन छूट गया मैंने, वर्षा वनों का। तो वर्षाएं तो बहुत सारी होती है दोस्तों, पर एक खारे पानी की जगह है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? तो भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। चलो ठीक है, 2 भारत और पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कहां है ग्रेट बैरियर रीफ? ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कोस्ट पर, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज और बताइए आप मेरे को कि ग्रेट बैरियर जो द्वीप है, ठीक है, वो किस तरह के द्वीप है, कमेंट में बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? ठीक है, रॉकी पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला, एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला। अब कभी दोस्तों आप एशिया का मैप देखते हो, एशिया और यूरोप का, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये चिपके हुए हैं। तो एक पर्वत श्रृंखला है वहां पे जो इन दोनों को 2 भागों में बताती कि नहीं ये जो है वो अलग है और वो जो है वो अलग है। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूराल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेथ वैली किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए, ठीक है। सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? डेथ वैली जो है आपके यूएसए में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा रहा ये आपका सेगमेंट, कितने मार्क्स आपको आए आप मेरे को प्लीज कमेंट में बताइए। कभी आपने अभी भी परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। आपके आंसर्स क्या रहे, स्कोर क्या रहा, मुझे इसको कमेंट में बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। साइंस में क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पोषण से, आपके पाचन से, आपके विटामिन जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, उस टेबल से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्री। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ए चावल, बी बाजरा, सी चना या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों चना जो है इसमें सही आंसर है हमारा, क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन से संबंधित है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B5 और विटामिन सी। अब पेंटोथेनिक तो पेंटो से 5 आएगी आपको, तो आप सीधे से कहां जाएंगे? सी, विटामिन B5 पे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव भोजन का पोषक तत्व नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा अवयव जो है वो भोजन का पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेशे या लिपिड? बताएं, ए बी सी डी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड आपके स्रोत हैं, रेशे नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है, मतलब दूध से बनी हुई चीज नहीं है? ऑप्शन ए मक्खन, बी क्रीम, सी दही और डी टोफू। अब ये तो आप इजीली बता दोगे, भारतवासियों खूब दूध पिया आप लोगों ने, है ना। तो क्या आंसर इसका सही है? टोफू। टोफू जो है सोयाबीन से बनता है दोस्तों, ठीक है, बाकी सब दूध से ही बनता है। मछलियां भोजन में कौन से मुख्य तत्व प्रदान करती हैं? ठीक है, अब मुख्य तत्व कौन सा प्रदान होता है भैया मछली खाने से? ये आपको जिन्होंने खाया वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन, केवल प्रोटीन और केवल वसा। सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है प्रोटीन, वसा तथा विटामिन, ठीक है। तो दोस्तों
देखिए मछलियाँ बहुत सही होती हैं, खाना चाहिए। सी फूड तो बहुत ही औसम होते हैं और खाना चाहिए। और जो नहीं खाते हैं तो वो दूध और दही ऐसे आइटम्स लेके अपनी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करें, ठीक है। पर जो है आपको हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरी और पीली सब्जियों में अधिक है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी, ठीक है। बताइए हरी और पीली सब्जी में क्या होता है दोस्तों? तो हरी और पीली सब्जी में होता है दोस्तों विटामिन ए। अब जो आपका अंडा, मांस और दूध, पनीर, गेहूं और अनाज जो होते हैं उसमें विटामिन बी होता है। अब देखिए दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ना अंडा, मांस कुछ भी नहीं खाते, ठीक है, मछली भी नहीं खाते, नॉनवेज भी नहीं खाते और वो हरी सब्जियां भी नहीं खाते। फिर उनको होती हैं बहुत सारी डिसीजेस। अब डिसीजेस क्या होते हैं अभी आगे देखते हो, बताता हूं मैं आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से भोजन का वह समूह है जिनका लगातार सेवन करने से बीमारियां होती हैं, ठीक है। एक समोसा, मलाई, पेड़ा और पूरी। इंदौर वालों का अपमान हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। तो बी रोटी, दाल, सब्जी, फल और वसा। सी अनाज, साबुत दालें, फल और दूध। और डी चावल, दाल, सब्जी और फल। तो बाकी सब तो सही है। जहाँ पहला नाम समोसा है वही सीधे से मतलब कटाक्ष है हम पे कि हम मध्य प्रदेश वासी जो समोसा बहुत अच्छा बनाते हैं, खाते पसंद करते हैं। पेड़ा और पूरी, दाल पूरी हमारे यहाँ की फेमस है। अब ये सब चीजें जो है नुकसान करती हैं, पर क्या करें, खाना तो पड़ेगा। हाँ, मेरे जो दोस्त हैं वो ये चीजें ज्यादा खाते हैं, ठीक है। समस्याओं का सामना इसलिए वो करते रहते हैं, ठीक है। कई समस्या आखिरी बताएंगे। दौड़ने से ठीक पहले एक खिलाड़ी को कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाए जिसमें कि उससे तुरंत ऊर्जा प्रदान हो, ठीक है। कौन सा दिया जाए आप लोगों को? क्या दिया जाए? फलों का रस, दूध, सैंडविच, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों फलों का रस, ठीक है। आप फल, फूल, दूध खाते हैं, जैसे दूध हेवी होता है, दौड़ने से पहले हेवी लोगे तो आप उल्टी कर दोगे। आपको फल फूल खाना चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो रनिंग टाइम है 250 है दोस्तों। 250 यस 2.50 जो आपके मिनट है वो बहुत अच्छा टाइम है और ये टाइम आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। तो दोस्तों आप जितनी भी अपनी डाइट के ऊपर भी कंट्रोल करके अपने आप को हल्का फुल्का फील करा सकते हो। पहले वाला ऑप्शन समोसा, पेड़ा, पूरी, मलाई त्याग दो, अभी से त्याग दो, ठीक है। और दूसरी चीज आपको फलों का रस या कुछ भी लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फलों आगे जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा से प्राप्त होती है, ठीक है। डैश 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 से प्राप्त होती है श्वसन और उत्सर्जन से, पोषण और श्वसन से, उत्सर्जन और पाचन से। तो आपको जीवन की सभी प्रकार के लिए आवश्यक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? पोषण और श्वसन से। अच्छा पोषण लोगे, अच्छे एनवायरनमेंट में सांस लोगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, आप ऊर्जावान मिलेंगे, बनेंगे। इसी श्वसन से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, कभी अभी हमारी वायु तो बहुत अशुद्ध है, अभी हमको 21% मिल रही है, उसमें भी बहुत अशुद्धियां हैं। आप मेरे को बताइए कमेंट में कि कभी हम लोगों को 100% शुद्ध ऑक्सीजन का सेवन करने लग जाए, इतनी अच्छी मिलने लग जाए तो फिर क्या होगा हमारे शरीर में, ठीक है। कमेंट में ऑप्शन मतलब कमेंट में आंसर दीजिए इसका, मैं जानना चाहूंगा, ठीक है। कि आपका दिमाग कितना तेज दौड़ता है, आप मतलब 360 डायमेंशनल सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्थिति में कैरेटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? कैरेटीन से भरपूर भोजन, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नाइट ब्लाइंड, रतौंधी। दोस्तों जब दूध, मक्खन, अंडा, मछली, पालक, गाजर, मतलब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि मछली भी नहीं खाते हो, हरी सब्जी भी नहीं खाते हो, तो फिर आपके लिए समस्या रहती है कि आपको शाम से फिर धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। बच्चों को आपने बहुत सारों को देखा होगा, बहुत आंखें मसलते रहते हैं, यार थोड़ा सा अजीब सा क्यों दिख रहा है। दिन ढलने के बाद में थोड़ा सा उनका सर भारी भारी सा फील होने लग जाता है, तो ये क्यों हो रहा है? तो ये इसी कारण होता है दोस्तों। इसलिए अपनी डाइट के ऊपर बहुत फोकस करिए। ये मशीन है, इस मशीन को आप अच्छा पेट्रोल दोगे, अच्छा सामान खिलाओगे पिलाओगे तो ये अच्छे से चलेगी, नहीं तो
आपकी भी मशीन के अंदर कभी आप समोसा कचौड़ी थोड़ा बहुत स्वाद के लिए खा सकते हैं, पर ज्यादा भरने लग गए, ठीक है, बाहर का तला गला, तो फिर ये भी गाड़ी जो है इंजन बैठ जाएगा, इसका धुआं छोड़ने लग जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो चलिए, आप स्टूडेंट हैं, अच्छा खाएं, क्योंकि आपको फिजिकल देना है, क्योंकि आप जेल प्रहरी बनने जा रहे हैं। व्यापम की अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत फिजिकल लगता है, चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल क्यों ना हो। तो तैयारी करें, अच्छे से मजबूत अपने आप को फिट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि और क्या क्या चीजें पुट कर सकते हैं, हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। बाकी आपका क्या स्कोर रहा वो भी मुझे कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर साइंस के कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।